हेलो एंड वेलकम टू अनदर सेशन। दिस इज़ सेशन 2 अबाउट सी प्लस प्लस। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हम सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे। मैं कुछ सी इन सी आउट में की एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा और यूज़र से हम इनपुट लेंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है। कुछ हार्ड कोडेड एग्जांपल दूंगा जिसमें वेरिएबल को वैल्यू असाइन करूँगा। उसके बाद हम लोग इफ एल्स स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। और उसके बाद लूप को। और ये आप स्क्रीन पे कुछ चीज़ें देख रहे हैं, जैसे फ्लोट हमारा है वो 4 बाइट सेव करता है, डबल 8 बाइट्स, और लॉन्ग डबल 16 बाइट मेमोरी में स्पेस लेता है। सही है। ये सारी चीज़ें और स्पेशली एक्सप्रेशन एंड प्रोसीजर्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट। ठीक है। और उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे अनअसाइन करेक्टर्स और अनअसाइन शॉर्ट्स, अनअसाइन इंटीजर, अनअसाइन लॉन्ग्स। अच्छा, ये जो इसके हैं, इसकी हाई वैल्यू डेटा टाइप्स कौन सी कितनी स्पेस लेता है। ठीक है। ये सारी आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है। और कैसे यूज़ होते हैं, जैसे ये देखें एग्जांपल में ना, आइटम प्लस इज़ इक्वल टू 5 सेम एज आइटम इज़ इक्वल टू आइटम प्लस 5। ठीक है। इस केस में आइटम एक वेरिएबल है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स का डिस्कस करेंगे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को, प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स का मतलब है प्लस प्लस पहले आ गया, काउंट आ गया, तो वो एक वेरिएबल फॉर एग्जांपल काउंट है तो वो इसको इंक्रीमेंट कर देगा। इस तरह से पोस्ट फिक्स में काउंट प्लस प्लस दो तो हमारे काउंट वेरिएबल को एक इंक्रीज़ कर देगा, 10 है तो 11 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन सो आई कैन शो यू दिस इन वर्किंग। ओके, शेयर स्क्रीन। ओके, शेयर योर डिस्प्ले। ओके। सो अब जैसे आपने देखा कि ब्राउज़र ओपन हो गया है, तो मैंने ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ ना। ठीक है। तो मैं लिखता हूँ सी प्लस प्लस ऑनलाइन कंपाइलर, ये मेरे पास आ गया। ठीक है। इसमें हम अभी करते हैं, इस पहले वाले को क्लिक करता हूँ, ये आपके सामने आ गया। ठीक है। और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें प्रोग्राम लिखा हुआ, अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे इसमें ये ट्राई प्रोमिस डॉट प्रो ये लिखा आता है। ठीक है। अब वैसे तो फर्स्ट प्रोग्राम हमारा हेलो वर्ल्ड का ही होता है, जिसमें भी लिखें तो हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं। ठीक है। अब देखें सी आउट में हम हेलो वर्ल्ड सिर्फ यूज़र को दिखा रहे हैं। ठीक है। ये वाला हेलो वर्ल्ड। अब रिटर्न ज़ीरो बेस्ट प्रैक्टिस है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, रिमूव भी कर दें कोई मसला नहीं। आप देखें इसमें ना एक सिंगल लाइन कमेंट लिखा हुआ है, राइट सी प्लस प्लस कोड हेयर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस बिलो कोड, बिलो कोड प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है। अच्छा, दूसरी देखें, दूसरी लाइन में लिखूँगा दिस कोड, तो ये अब कमेंट नहीं रहा, सिंगल लाइन। ठीक है। अब नेक्स्ट केस में बात सिचुएशन ऐसी होती है कि हमारे पास ज़्यादा कुछ टेक्स्ट लिखना होता है, और लाइन 1 में, लाइन 2 में। ठीक है। तो लाइन 3 इस तरह से ना हमें एक्सप्लेन करना होता है नीचे कोड को, तो उसमें हम मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करते हैं। तो ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए है। ठीक है। और आप देख रहे हैं ये जो कमेंट्स हैं तो एग्जीक्यूट नहीं होते, ये स्किप हो जाते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ये कंपाइलर इनको स्किप कर देता है, हमारा प्रिंट हेलो वर्ल्ड ही हो रहा है। सही है। ये कमेंट हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट हमारा जो है ना, मैं अब आपको बताता हूँ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल इंटीजर एक्स एक वेरिएबल है। आप देखें हम इंटीजर एक्स डिक्लेयर किया है, उसको अभी कोई वैल्यू नहीं असाइन की। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे इसके पास ज़ीरो ही होती है। जैसे मैं अभी आपको प्रिंट करके दिखाऊँ ना, तो आप देखेंगे कि इसने ज़ीरो स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। वैल्यू हम लिख देता हूँ तीन दो, ये देखें वैल्यू, वैल्यू एक्स में जो है वो आएगी, वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है। मैं अगर अच्छा एस्केप्स ये स्लैश टी को याद रखें। अगर यहाँ पे देखें ज़ीरो साथ ही इसने प्रिंट किया, तो मैंने कहा ना ज़ीरो जो है ना थोड़ा सा टैब स्पेस दे दे, तो वैल्यू के आगे टैब स्पेस दे के फिर ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है। वैल्यू टैब स्पेस और ज़ीरो, ये आ गया, ये इस तरह से।
अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ न्यू लाइन में आए, तो हम यहाँ पे टी टी टैबिंग के लिए है, न्यू के लिए ये देखें, ये न्यू लाइन, यानी ज़ीरो नीचे आ जाएगा, इसके वैल्यू के नीचे ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है, न्यू लाइन के लिए। अच्छा, अभी फ़िलहाल मैं टी लिखता हूँ, टैब ही ठीक है, फ्रंट पे आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्स इज़ ज़ीरो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, एक्स प्लस प्लस करता हूँ, ठीक है, तो अब इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी, एक्स जो है ना वो 1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ज़ीरो में 1+1 किया, ठीक है। अब अभी असाइनमेंट करनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ ना x इज़ इक्वल टू 10 है, ठीक है। अब x प्लस पर होगा, फिर हमारे पास आउटपुट 11 आ जाएगी। मैंने x को अभी जो है ना 10 असाइन कर दिया है, तो आउटपुट में 11 आ जाएगा, ठीक है। एक इंक्रीमेंट इसके बाद में कर रहा हूँ, सही है, ओके। ये तो इंक्रीमेंट हो गया। और इस तरह से हम डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल x माइनस माइनस लिखूँगा, ये पोस्ट प्रीफिक्स का केस है, ठीक है। पोस्ट प्रीफिक्स में अभी माइनस हो गए, फिर वैल्यू हमारे पास 10 प्रिंट हो गई है, सही है। अब इसी को जे के मैं ना प्लस प्लस पहले लिख देता हूँ और एक्स के लिख देता हूँ, ठीक है। ये प्रीफिक्स वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब देखें आउटपुट जो डिस्प्ले होती है वो 10 आ गई, ठीक है, एक ही बात है। अब ये देखें मैंने चेंज कर दी है, वो पोस्ट प्रीफिक्स था, ये देखें अब प्रीफिक्स, अब वही वैल्यू 10 ही आएगी, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हम लोग यूज़र से कुछ लेते हैं, ठीक है, उसको कुछ मैनिपुलेशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम कहते हैं इंटीजर नंबर num1 num2, ठीक है, और एक रिज़ल्ट में सेव कर लेते हैं। सपोज़ कि मैं दो वैल्यूज़ लेता हूँ यूज़र से, उनको उनको मल्टीप्लाई करके आउटपुट में डिस्प्ले कर देता हूँ, ठीक है। तो वैल्यू हम रिज़ल्ट वाली आउटपुट कराएंगे, ठीक है। और अब यूज़र से कुछ लेना है हमने, तो हम इसको ऐसे करेंगे, प्लीज़ इंटर द वैल्यू, हम यूज़र कहते हैं कुछ इंटर करो प्लीज़, ठीक है, प्लीज़ इंटर द फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। अब यूज़र इंटर करेगा, तो हम चाहते हैं कि वो वैल्यू ना किसी एक वेरिएबल में सेव कर देते हैं, ठीक है, वो है num1, num1 में आ जाएगी। फिर हम कहते हैं कि यूज़र को कहो कि सी आउट करते हैं कि प्लीज़ इंटर द सेकंड वैल्यू, ठीक है। अब यूज़र को हमने ये कहा, तो यूज़र ने फिर हमें इंटर कर दिया। यूज़र को हम कहते हैं कि अच्छा वो num2 में सेव कर देते हैं, ठीक है, ये वेरिएबल है। अब दो वैल्यूज़ आ गई, तो हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम num1 मल्टीप्लाई बाय num2, ठीक है, वो मल्टीप्लाई को रिज़ल्ट में संगे और रिज़ल्ट को आउटपुट कर देंगे। ओके, लेट्स सी द आउटपुट। अच्छा, एरर आ गया हमारे पास, एरर तो आना ही था ना, हमने इस जो लाइन को क्लोज़ ही नहीं किया हमने। अच्छा, हम अब देखते हैं आउटपुट में, फिर भी एरर आ गया, ठीक है, ओके। ये वाला सी आउट में एरर है, अच्छा ये वाला यहाँ पर गलती की है, देखें ना, इसी तरह से सीखेंगे गलतियाँ कर कर के। फिर गलती आ गई हमारे पास, फिर गलती कहाँ पे थी, लाइन 9 में। लाइन 9 में हमने क्या गलती की है, देखते हैं। std आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड है, अच्छा हाँ पे रिज़ल्ट टीचर,
अच्छा इंटीजर z, ये वाला हमने क्लोज़ करना था। ये बड़ा मसला है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हर स्टेटमेंट को क्लोज़ करना होता है। अच्छा नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास, मैंने कहा 2, दूसरी 3, अब अच्छा मल्टीप्लाई करके 6 आंसर आ गया, ठीक है ओके। अब ये वैल्यू होगी हमारे पास, रिजल्ट वाली प्रिंट होगी ये वाला। अब कुछ भी इंटर यूज़र से करवा दें, नेक्स्ट में फिर रन करता हूँ। इस केस में अभी 4 इंटर कर देता हूँ वैल्यू, दूसरी 5 इंटर कर रहा हूँ, तो इसमें 20 आ गया, ठीक है मल्टीप्लाई हो रहा है। अब कुछ भी कर सकते हैं इसमें, मल्टीप्लाई जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद जो फार्मूला है आपका वो, ठीक है कैलकुलेशंस वगैरह करके हम इस तरह से कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस केस में, ठीक है। सिंपल एज़ पर योर रिक्वायरमेंट हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको वैल्यू को आउटपुट करा सकते हैं यूज़र्स को, ठीक है। जैसे आपको गूगल में आपने देखा ये भी देखे ना, ये सारे प्रोग्राम कैसे कर रहे हैं, जैसे PKR2 देखिए कन्वर्जन्स हो रही हैं सारी, आउटपुट में डिस्प्ले हो रही हैं। जैसे कि मैं $1 पाकिस्तानी रुपीज़ 400 कितने हो गए, ठीक है $1.4 के बराबर हो गए, ठीक है। फिर डॉलर्स टू PKR, यूजली हम लोग डॉलर्स टू PKR कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखें, अब फॉर एग्ज़ाम्पल $3 कितने हो गए, 834 पाकिस्तानी रुपीज़ हो गए। ये सारी कन्वर्जन ऐसे ही हैं, ठीक है। ओके लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अच्छा तो अब नेक्स्ट एक और केस है हमारे पास ना, कुछ सिचुएशन में होता है कि हम कहते हैं यार ये अगर नहीं है तो ये कर दो, ठीक है। तो सपोज़ कि हमारे पास दो इंटीजर x है इज़ इक्वल टू 5, ठीक है, हार्ड 4 है, 4 हार्ड कोडेड है। और उसके बाद हम कहते हैं कि इंटीजर y इज़ इक्वल टू 5 है, 2 हमारे पास है। तो मैं कहता हूँ इफ़ x लेस देन y, ठीक है। तो आप मुझे दिखा दो, मुझे वो प्रिंट करा दो कि मुझे पता चल जाए, ठीक है। तो मैं ये कर देता हूँ, इफ़ एल्स स्ट्रक्चर्ड ऐसे होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्प्ले कर यूज़र को दिखा देते हैं, ठीक है, कि x इज़ लेस देन y, ठीक है। x लेस देन x 4 है ना, लेस देन 5 है, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। 4 लेस देन 5 होता है। ब्रेक इट ओके। x लेस देन y, सी आउट x इज लेस देन y, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरी तरफ देखें, मैं यहाँ 5 कर देता हूँ, यहाँ 4 कर देता हूँ। इस केस में क्या होगा, x लेस देन y, नो, ये एल्स का केस है। एल्स में कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे। देखिए कुछ भी नहीं डिस्प्ले हुआ, तो इफ़ के साथ एल्स भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो एल्स के केस में हम लोग कुछ डिस्प्ले कर देते हैं यूज़र को, ठीक है, बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट। ये मैंने डिस्प्ले कर दिया है यूज़र्स को कि y इज़ लेस देन x, ठीक है। इस केस में y लेस देन x हो जाएगा। आप देखें आउटपुट, y इज़ लेस देन x, ठीक है। इस केस में अब दोबारा मैं अगर x को 4 कर देता हूँ और y को 5 कर देता हूँ, तो आप देखें ये वाला डिस्प्ले हो जाएगा, ये वाला, सही है, x लेस देन y। अच्छा ये देखें अब हार्ड कोडेड है हमारे पास, ठीक है। x और y जो है ना, हम यूज़र से नहीं ले रहे, यूज़र से भी ले सकते हैं, सिंपल यूज़र जो भी इंटर करे, ठीक है। वो उस केस में सपोज़ कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ, सही है। बेस्ड अपॉन द यूज़र इंटर्स द वैल्यू, हम उसको उस तरह दिखा देते हैं, सही है।
तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, कोड को जो रीयूज़ हो यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस केस में हम एक्स को कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे, ठीक है, वाई को भी कोई नहीं वैल्यू दे रहे, ठीक है। हम सी आउट में कहते हैं प्लीज़ इंटर द फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, और यूज़र से लेके सी सीन करा के एक्स में करा देते हैं, ठीक है, ये लाइन क्लोज। अच्छा, उसके बाद हम दूसरी वैल्यू भी यूज़र से लेते हैं, ठीक है। उसको पहले तो ये बताना पड़ेगा कि प्लीज़ इंटर दी सेकंड वैल्यू। यूज़र अब सेकंड वैल्यू जब इंटर करेगा तो हम उसको एक अनदर वेरिएबल इस वेरिएबल में सेव कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बेस्ड अपॉन द रिस्पॉन्स हम ये इफ एल्स दिखा देंगे, ठीक है। अब सपोज के यूज़र पहले वाली वैल्यू ना ग्रेटर देन इंटर करता है, ठीक है, सी इन सी आउट। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कुछ गलती की है, सी आउट ये वाला स्पेल मिस्टेक है, सी आउट सी आउट एक्स हम 6 कर लेते हैं, वाई हम 4 कर लेते हैं, तो आउटपुट आया वाई इज़ लेस देन, ठीक है, वाई लेस देन ना, वाई हम 4 था तो वाई लेस देन एक्स, ठीक है। ये वाला डिस्प्ले हो गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे एल्स में चला गया ये कंडीशंस। अब दोबारा से रन करता हूँ प्रोग्राम को, ठीक है, और एक्स कुछ वैल्यू इंटर करता हूँ, एक्स की सपोज के 3, वाई की 4 इंटर कर देता हूँ, ठीक है, तो एक्स इज़ लेस देन वाई, ठीक है। ये वाला इफ़ वाली कंडीशन लग गई, ठीक है। इस तरह से हम इफ़ एल्स कंडीशन लिख देते हैं। अब कम्प्लेक्सिटी के केस में हो तो हम नेस्टेड कंडीशन में चले जाते हैं, लेकिन फॉर सिंपलिसिटी मैंने सिंपल केस करा दिया यहाँ पे, ठीक है। इफ़ एल्स स्ट्रक्चर के बाद हम फॉर लूप को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, फॉर लूप हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक इटरेशन करनी होती है, इटरेट करना होता है ना, वैल्यूज़ के बीच में इंक्रीमेंट करते रहें अनलेस दिस वन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटीजर आई कर लेता हूँ, ठीक है, इंटीजर आई है, तो हम कहते हैं कि आई को 1 to 10 तक इंक्रीमेंट करते जाओ, 1 to 10 तक प्रिंट कर दो, ठीक है। वैल्यू आउटपुट में दिखाएंगे ना, वैल्यू ऑफ आई, हम यहाँ से तो आई को आउटपुट करते जाएंगे, ठीक है। अभी इनिशियली आप देखें आई में अगर नहीं, अभी मैं चलाऊँ ना, आई में ज़ीरो ही आएगा, इनिशियल बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो असाइन किया हुआ है इसने, लेकिन अभी मैं इसको लूप के थ्रू इंक्रीमेंट कराऊंगा, ठीक है, फॉर लूप के थ्रू। तो फॉर लूप फॉर आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मैंने ज़ीरो साइन कर दिया आई को, आई लेस देन इज़ इक्वल टू 10, ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक है, आई को इंक्रीमेंट करते जाओ, और ये लूप आ गया यहाँ पे, हमने क्लोज कर दी ब्रैकेट, ठीक है। अब 0 to 10 तक प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इज इक्वल टू 10 था, ठीक है। ये देखें, अच्छा यहाँ पे मैं टैब कर लेता हूँ, बल्कि न्यू लाइन कर देता हूँ, क्योंकि वो कोड ऐसे खिचड़ी बन गई है। न्यू लाइन पे आ जाए तो थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी। देखें वो 0 1 2 अप टू 10 प्रिंट हो गया, ठीक है। अच्छा, पहले जब लूप चला ना, पहले वाला इटरेशन वही है, तो उस केस में आई में वैल्यू ऑफ आई था, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं था। उसके बाद 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 10 तक चला, ठीक है। अब ये वाला इस तरह से हम फॉर लूप चलाते हैं।
अब i10 है, हम i100 करेंगे तो इतनी बड़ी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। ये देखिए 100 तक हमने चला दिया फॉर लूप को, ठीक है। इस तरह से हम डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं बेस अपॉन रिक्वायर्ड। आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर रहा है एक एक को, ठीक है। 0 to 100 इज इक्वल टू 100 तक जाएगा, सही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से 2 तक सिर्फ जाता हूँ तो आप देखें लेस देन 2 ये कंडीशन है, फिर आई 0 और 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2 है ना, 2 भी शामिल होगा। लेस देन 2 करेंगे तो ये कंडीशन चेंज होएगी, ये 1 तक जाएगा, ठीक है, 2 नहीं आएगा, इस तरह से। ओके ओके लूप, ओके आउटपुट भी आ गया। ओके दैट्स इट फॉर दिस सेशन। ओके थैंक यू वेरी मच, बाय।